किसी को कुछ पता चल गया है। टाड मेंशन में उस वक्त आपकी फूफू और आफताब दोनों मौजूद हैं। जो कुछ चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें, वरना अगर कोई गलती हो गई तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ कि मंगनी तो कर ही देते हैं। बहन, शादी तो होनी ही है ना तुम्हारी। ये सारे शौक शादी में पूरे कर लेना ठीक है। अरे, ये तो वही लड़की है ना? हाँ, यही वही है। इसीलिए ये कुछ अरसे के लिए खामोशी से हमारे पास रहेंगी। शहर में उनकी जान को खतरा है, क्योंकि वहां सब यही समझते हैं कि ये बम धमाके में जान बहक हो चुकी हैं। अगर उनके दुश्मन उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो फिर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। बहजाद और जवार ने पारिस को लेकर जो ड्रामा रचाया था, आखिरकार वो कामयाब हो ही गया होगा। वहां मौजूद तमाम लोगों को यही यकीन होगा कि पारिस अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन सिर्फ जवार और बहजाद ही उस हकीकत से वाकिफ होंगे कि ये सब कुछ सिर्फ एक मंसूबा था, ताकि वो पारिस को आफताब, नदीम और उसके साथ साथ दौरानी से महफूज रख सकें। पारिस भी उस पूरे मंसूबे में शामिल होगी, मगर वो वापस आना चाहती होगी। जवार उसे समझाने की कोशिश करेगा कि अगर तुम अभी वापस आ गए तो फिर ये सारा ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए बहजाद शाह जवार से कहेगा कि फिलहाल तुम पारिस को अपने साथ गांव ले जाओ। वहां कोई भी उसे तलाश करने नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि सब लोग यही समझते हैं कि पारिस वाकई उस दुनिया से जा चुकी है। लेकिन दौरानी वाहिद शख्स होगा जिसे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं होगा, और वो हर कीमत पर पारिस को तलाश करने की कोशिश करेगा। लेकिन दौरानी वाहिद शख्स होगा जिसे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं होगा, और वो हर कीमत पर पारिस को तलाश करने की कोशिश करेगा। दौरानी अपने आदमियों को हुक्म देगा कि शहर के कोने कोने, अस्पतालों, कब्रिस्तानों और इन तमाम रास्तों की दोबारा तलाशी ली जाए जहां पारिस के होने का मामूली सा भी अमकान हो। वो बार बार यही कहेगा कि मेरा दिल गवाही दे रहा है कि पारिस जिंदा है, और जब तक मुझे इसकी लाश अपनी आंखों से नजर नहीं आती, मैं उसकी मौत पर यकीन नहीं करूंगा। दूसरी तरफ बहजाद शाह जवार के साथ मिलकर पारिस को रात की तारीकी में खामोशी से गांव ले जाएगा। गांव पहुंचते ही पारिस को एक पुराने मगर महफूज घर में ठहराया जाएगा, ताकि किसी को इसकी मौजूदगी का शक भी ना हो। पारिस परेशान लहजे में जवार से कहेगी, मैं कब तक उस तरह सबसे छिप कर रहूंगी? मेरी वजह से सब लोग गम में डूबे हुए हैं। मैं वापस जाकर सबको सच बताना चाहती हूँ। जवार उसे तसल्ली देते हुए कहेगा, सिर्फ चंद दिन और सब्र करो। अगर तुमने अभी खुद को जाहिर कर दिया तो आफताब और उसके साथी दोबारा तुम तक पहुंच जाएंगे, और फिर हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इसी दौरान आफताब को भी यह एहसास होने लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज जरूर छिपा हुआ है। वो नदीम से कहेगा, मुझे नहीं लगता कि मामला इतना आसान है। बहजाद शाह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। मुझे लगता है वो हमसे कोई बहुत बड़ा खेल खेल गया है। नदीम भी आफताब की बात से इत्तेफाक करेगा, और दोनों फैसला करेंगे कि बहजाद शाह और जवार की हर एक हरकत पर नजर रखी जाए। वो अपने आदमियों को उनके पीछे लगा देंगे, ताकि अगर पारिस जिंदा हुई तो उस तक पहुंचने का कोई न कोई सुराग जरूर मिल जाए। उधर गांव में पारिस को हर गुजरते दिन के साथ अपने घर वालों की याद सताने लगेगी, लेकिन बहजाद शाह उसे